जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और अब दिसंबर का महीना काउंट मत करो, और जून के जो भी दिन तुम्हारे पास बचे हैं उसको भी एक बार हटा दो, तो अप्रोक्सीमेट सिर्फ 5 महीने तुम्हारे पास बचे हैं उस। अब मैं तुम्हें यहाँ पे डरा नहीं रहा, मैं तुम्हें रियलिटी में जीना सिखा रहा हूँ कि तुम्हारे पास 5 महीने बचे हैं। दिसंबर के एग्जाम तुम्हारे सामने खड़े हैं, बट अभी भी बहुत सारे बच्चे इसको सिंसियर ले ही नहीं रहे, या फिर लास्ट के पता नहीं 1-2 महीने में आपको थोड़ा सीरियसनेस आती है कि सर अब कैसे पढ़े। मतलब मेरे ख्याल से अब तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि 5 महीने हमारे सामने हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कहते हैं सर हम क्लासेस नहीं ले सकते या हमें सेल्फ स्टडी करनी है। तो किस तरह से अपना हम प्लान करें और किस तरह से हम आगे बढ़ें, क्योंकि हमें दिसंबर में पेपर निकालने हैं और टैक्स का तो निकालना ही पड़ेगा, उसके अंदर कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि रीजन आपको मैं बार बार याद दिला रहा हूं, क्योंकि फिर जून में हमें नया इनकम टैक्स एक्ट 2027 पढ़ना है। ठीक है, और जून की अभी आपने सोचनी नहीं है, क्योंकि अच्छा बहुत सारे बच्चों को ना मतलब मैसेज ये वैसे स्टार्ट हो गए हैं, सर अगर दिसंबर में नहीं निकला तो, दिसंबर में नहीं निकला तो, अगर हम 85% में आ गए तो। देखो अगर सिंपल सी बात, अगर बार बार ये सोचोगे ना तो दिमाग में एक बात अटक जाएगी, और 85% में आ गए तो जब ये दिमाग में बार बार आना स्टार्ट हो गया तो फिर वो 85% वाली कैलकुलेशन आ जाएगी। आपको अभी सिर्फ इन 5 महीनों में ये सोचना है कि मुझे 15% में आना है, जितने बच्चे पास हो रहे हैं उस परसेंटेज के अंदर आना है। मुझे नहीं पता 85% में कौन आएगा, मुझे इतना पता कि 15% के अंदर मैं आने वाला हूं, और इस लेवल पे मुझे हार्डवर्क करना है। उस लेवल पे हार्डवर्क करना है। बात समझ में आ रही है? अब जो बच्चे रेगुलर बैच मेरा ले चुके हैं, जो रेगुलर बैच है मेरे अभी चल रहा है, तो इस बार मैंने बहुत जबरदस्त चेंज करना है रेगुलर बैच के अंदर पिछले बैच के अलावा, क्योंकि इस बार हमें प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है। इस बार हमें क्लास में ही अच्छे से रिवीजन करनी है, क्योंकि उन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मुझे उनको दिसंबर में एग्जाम निकालने हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो मेहनत करेगा दिसंबर में निकलेगा। बट यूट्यूब की फैमिली के बच्चे, जो ऑब्वियस सी बात है, आप में से कई सारे बच्चे रेगुलर बैच नहीं ले पा रहे, या हो सकता है उन्होंने पहले लिया होगा, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, क्योंकि वो भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जो रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं। सेम मैं भी उनसे उतना प्यार करता हूं जितना रेगुलर बैच वाले बच्चों से करता हूं जी। अब सुनो ध्यान से, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको सेल्फ स्टडी कैसे करनी है। पहली बात तो आप ये समझो कि अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करना चाह रहा है, सबसे पहले आपने स्टार्टिंग जो करनी है वो डीटी से करनी है। उसका रीजन है क्योंकि इनकम टैक्स बहुत वाइड है, उसमें टाइम लगेगा, कम से कम उसके में 3 से 4 रिवीजन करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि तुम पहले जीएसटी करो बाद में इनकम टैक्स करो, रिवीजन का टाइम ना मिले, फिर बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि इनकम टैक्स में रिवीजन का टाइम चाहिए, और कम से कम 3 से 4 रिवीजन का टाइम चाहिए। अब बच्चा कह रहा है सर हम रिवीजन कैसे करें इनकम टैक्स की, अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, एक तो बुक्स आपके पास किसी भी टीचर की हो चलेगा, बुक्स आपके पास होनी जरूरी है। मेरी बुक्स हैं तो भी चलेगा, कहीं आपसे और ने पढ़ा है वो तो भी चलेगा। और उसके साथ में एक प्रैक्टिस मैनुअल होना बहुत जरूरी है। मैंने अपना प्रैक्टिस मैनुअल और अपनी बुक भी वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट में दी हुई है पीडीएफ फॉर्म के अंदर। बट अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए, या आप खाली प्रैक्टिस मैनुअल परचेस करना चाहते हैं, या कोई चार्ट बुक परचेस करना चाहते हैं, तो भी हमारी वेबसाइट vgstudyhub.com पे जाके आप सिर्फ प्रैक्टिस मैनुअल या चार्ट बुक परचेस कर सकते हैं। बट आपको प्रैक्टिस के बिना इनकम टैक्स में कुछ नहीं होगा, यह बात ध्यान दो। अब अगर तुम्हें खुद सेल्फ स्टडी स्टार्ट करनी है, तो आपको मैं एक प्लेलिस्ट दिखा रहा हूं जी। वैसे मैंने वो यूट्यूब पे पहले दिखाई थी, एक बार फिर दिखा रहा हूं, हो सकता है वो बच्चों ने वीडियो नहीं देखी होगी। तो ये प्लेलिस्ट दिखा रहा हूं, एक प्लेलिस्ट है टैक्स लॉज ऑल मैराथन। मैं दोबारा बोलूंगा, ये नाम पहले देख लो। यहाँ पे एक प्लेलिस्ट और है, वो प्लेलिस्ट नहीं खोलनी, मैं आपको दिखा देता हूं जी। कई बार क्या होता है, बच्चे ना ये वाली प्लेलिस्ट खोल लेते हैं। एक प्लेलिस्ट यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, ये वाली है टैक्स एग्जाम डे प्लेलिस्ट, ये नहीं, टैक्स लॉज ऑल मैराथन के नाम से ये प्लेलिस्ट है। अब प्रॉब्लम क्या, बच्चा इसके नाम से कंफ्यूज हो रहा है, इसमें लिखा है ऑल मैराथन, तो बच्चे को लगता है मैराथन है, मैराथन से मेरी रिवीजन अच्छे से कैसे होगी, मेरे को डिटेल में रिवीजन करनी है। तो मैंने पहले भी कई बार कहा था, इसमें वो मैराथन ही है जो तुम मैराथन सोच रहे हो। जो मैंने 30 लेक्चर इनकम टैक्स के डिटेल में यूट्यूब पे रिवाइज करवाए थे विद क्वेश्चन, और जो 25 लेक्चर मैंने जीएसटी के यूट्यूब पे रिवाइज कराए थे विद क्वेश्चन, उसी को मैंने कंबाइन करके मैराथन में कन्वर्ट कर रखा है। मतलब जो अलग से मैराथन है वो तो इसमें है ही है, जो डिटेल लेक्चर है उसको भी मैंने कंबाइन करके मैराथन में कन्वर्ट कर दिया था। अब मैं तुम्हें देखने का तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले ऐसा करना, ये अमेंडमेंट वाली ये जो 5 घंटे की मैराथन है, पहले वो देख लो, ताकि दिमाग से टेंशन खत्म हो जाए कि मुझे कुछ अमेंडमेंट देखनी है, क्योंकि यही वो अमेंडमेंट है जो दिसंबर के एग्जाम में एप्लीकेबल होंगी। अगर आपने जून के अंदर देखी हुई है तो भी एक बार दोबारा से फटाफट इसको देख लेना चाहिए।
तो अगर आपने देख ली है, चलो पहली वीडियो तो क्लिक हो गई, अमेंडमेंट हमने सारी देख ली। अब एक बच्चा कह रहा है सर हम जो हमने जून 26 के अंदर पढ़ा, क्या सेम दिसंबर 26 के अंदर एप्लीकेबल है? ऑलमोस्ट सेम है। इनकम टैक्स तो ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि नया इनकम टैक्स एक्ट तो जून 27 से आना है, तो सेम इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही आना है। हमने फाइनेंस एक्ट 25 ही पढ़ा था, अभी भी फाइनेंस एक्ट 25 ही है। जो भी कुछ नोटिफिकेशन के माध्यम से अमेंडमेंट्स होंगी वो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। जीएसटी के अंदर कुछ चेंजेस होंगे वो भी यूट्यूब पे डाल दूंगा जब सप्लीमेंट आएगा। बात समझ में आ रही है? और अगर किसी ने कोई रेगुलर करंट वाला बैच ले रखा है, जो मेरा भी चल रहा है रेगुलर वाला, उसमें उनको अमेंडमेंट देखने की नीड नहीं है, क्योंकि हम क्लास में ही करेंगे जी। तो उनकी टेंशन वैसे ही खत्म होगी जी। ठीक है, अब आपने ये वीडियो देख ली, आप टिक करते रहना कौन कौन सी वीडियो देख ली। डन। चलो अब अगले बात, फिर यहाँ पे इनकम टैक्स डमरू मैराथन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। अब आपको इसको बेस बनाना है, ये विद क्वेश्चन वाली है, इसमें साथ में मैंने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाई है। और जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं तो आप ये मान के चलो कि यही मेरा रेगुलर बैच है। देखो सर, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, देखो रेगुलर बैच की फील अलग होती है, बट जो बच्चे रेगुलर बैच नहीं ले सकते उनको कुछ तो बेस बनाना पड़ेगा ना। कहता ना कि वो क्या नाम है उसका, एकलव्य। एकलव्य ने गुरु मान लिया था, उसको था कि मैं विद्या कहां से लूंगा। तो कई बार बच्चा आपको एकलव्य बनना पड़ेगा अगर आप यूट्यूब से लेक्चर देखना चाहते हो, उतनी सिंसियरिटी से, उतनी ऑनेस्टी से, और ये मान के कि हाँ भाई ये लेक्चर फ्री नहीं है, इसकी वर्थ बहुत ज्यादा है। तब तो इन रिवीजन लेक्चर से भी कई बच्चों के 60-60 नंबर आए हैं। बट आपको वो एकलव्य बनना पड़ेगा, बिल्कुल फोकस रहना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, पहले ये 3 लेक्चर देखोगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, पहले इसको बेस बना लोगे, ये तीनों खत्म करोगे। उसके बाद फिर ये मास्टर क्वेश्चन इनकम टैक्स के, इसके बिना तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्योंकि पहला क्वेश्चन जो बनता है मिक्स वाला, और उसके बाद भी कई सारे टोटल इनकम वाले क्वेश्चन बनते हैं, वो ऑलमोस्ट एडजस्टमेंट इसके अंदर से बनती है। तो पहली 3 क्लास वो देखनी है, फिर ये मास्टर क्वेश्चन वाली क्लास देखनी है। इनकम टैक्स, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, 60-70% कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसके अंदर। सर क्या इसमें सारे चैप्टर की रिवीजन कवर है? सारे चैप्टर की रिवीजन कवर है। क्या सर डिटेल में कवर है? डिटेल में कवर है। बट ऑब्वियस बात, मैं फिर बार बार ये डिस्क्लेमर जरूर दूंगा कि जो इनकम टैक्स हमारा रेगुलर बैच के अंदर होता है, ऑब्वियस सी बात है वो हमारा कम से कम भी नाना करते हुए आप मान के चलो 170-80 घंटे का होता है जी। ठीक है ना, मतलब 160-70 घंटे का होगा। और ये जो रिवीजन होगी ऑब्वियस बात 30-40 घंटे की होगी। तो 40 घंटे और 160 आवर में फर्क तो होगा ही होगा, प्रैक्टिस का भी होगा, डेप्थ का भी होगा। बट मैंने कहा ना, कोई तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, तो सॉल्यूशन यही है कि हम इसको यहां से शिद्दत से पढ़ेंगे। फिर अगर आप जीएसटी की बात करूंगा, जीएसटी के ये 3 मैराथन विद क्वेश्चन वाली डमरू मैराथन के नाम से पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करोगे। इसके बाद फिर जीएसटी के मास्टर क्वेश्चन करोगे, यही सीक्वेंस रहेगा आपका। पहले 3 डीटी के मास्टर क्वेश्चन, जीएसटी के 3 मास्टर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। उसके बाद फिर यहां पे कस्टम पे आ जाओ, कस्टम की मैराथन यहां पे डली हुई है। उसके बाद फिर यहां पे आओ, अगर अब आपको टैक्स की थ्योरी करनी है, टैक्स की थ्योरी के भी यहां पे देखो मैंने टॉप 61 क्वेश्चन ये वाला पॉइंट है। और ये 11 घंटे की जो इनकम टैक्स की मैराथन है, ये मैंने सिर्फ इसलिए डाली है कि जो एग्जाम से एक दिन पहले होता है, पूरा इनकम टैक्स, पूरा का पूरा इनकम टैक्स 11 घंटे के अंदर, सिर्फ प्रोविजन बहुत सुपर फास्ट तरीके से मैंने यहां पे रिवाइज कराया हुआ है। तो 11 घंटे के अंदर पूरा इनकम टैक्स भी रिवाइज कर सकते हो, फुली अमेंडेड है ये, आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल भी है, आप इसमें से कर सकते हो जी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो रही, अब ये जो 12 घंटे की मैराथन है इनकम टैक्स की, ये वाली जो मैराथन है, यहाँ पर अगर आप चेक करोगे, यहाँ पे लिखा है ना फुल इनकम टैक्स 12 आवर मैराथन है ये। और इसका पार्ट नंबर 2 भी यहाँ पे होगा। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इस इनकम टैक्स के, हाँ ये देखो, ये पार्ट नंबर 2, ये पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 1 है, ये प्रोविजन की मैराथन है। अब जब तुमने वो 3 मैराथन देख ली डमरू, उसमें क्वेश्चन भी हो गए, अब उसके बाद सिर्फ तुम्हें प्रोविजन प्रोविजन की मैराथन देखनी है। तो ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2, ये 2 मैराथन तुम्हारे काम आएंगी, ये बात ध्यान देना इनकम टैक्स की। ऐसे ही सेम जीएसटी की भी, ये जीएसटी पार्ट 1 है और ये बैलेंस पार्ट मैराथन का पार्ट 2। तो ये 2 मैराथन जीएसटी की, 2 मैराथन डीटी की, इससे सारे प्रोविजन दोबारा से तुम्हारे रिवाइज हो जाएंगे जी। ये खत्म हो गया। फिर ये 30 नंबर की थ्योरी जो आती है, उसके मैराथन है 2 घंटे की। उसके बाद देखो फिर 70 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जीएसटी के, इनकम टैक्स के 70 और जीएसटी के 45 टॉपिक, इसकी भी मैराथन है। तो आप समझो सर, यूट्यूब पे अच्छा खासा कंटेंट है। उसके बाद जो नीचे वाले 4 लेक्चर हैं वो तो मेरे रेगुलर बैच के डेमो लेक्चर हैं। तो वो तो मतलब अगर आपको, आप ऑब्वियस सी बात, आप यहाँ पे हैं इसलिए कि वो आप नहीं ले पा रहे, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आपके पास इतना सारा कंटेंट है। अगर आप इसको काउंटिंग भी करोगे ना सर, काउंटिंग भी करोगे, मैंने कहा ना कम से कम 70-80 घंटे से ऊपर का कंटेंट है। इतना तो लोगों का फास्ट ट्रैक बैच होता है 3-3 हजार रुपए के अंदर। मैंने तो अपना रेगुलर बैच भी, मेरे ख्याल से रेगुलर बैच भी इस बार बहुत सस्ते प्राइस पे कर रखा है। और मैंने तो बच्चों को ओपन बोल रखा है भाई, जिनके भी एग्जाम दिसंबर में है, आप अगर टीम को कॉल करते हैं
जितना बन पड़ेगा मैं उतना डिस्काउंट दे दूंगा। अगर आप रेगुलर बैच लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते तो बात एक अलग है, बट मेरी तरफ से खुली छूट मैंने टीम को भी दे रखी है, कितना मैक्सिमम डिस्काउंट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं करें, क्योंकि मैं चाहता हूं इस बार दिसंबर में हर बच्चा पास हो और शिद्दत से पास हो जाए। और अगर आपको YouTube से ही पढ़ना है तो YouTube से इतना सारा कंटेंट देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका YouTube पे है, आप इससे भी बहुत कुछ कर सकते हैं जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? और ये वीडियो सेल्फ स्टडी के वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रैक्टिस मैनुअल एक देख लेना, अरेंज कर लेना, पीडीएफ से कर सकते हो, उससे बेस्ट कुछ नहीं है, तुम्हारे सारे पैसे बच जाएंगे। नहीं तो हार्ड कॉपी वेबसाइट से परचेस कर सकते हो, ठीक है। चार्ट बुक भी हार्ड कॉपी वेबसाइट से परचेस, नहीं तो पीडीएफ तो है ही है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, उस सॉरी गूगल फॉर्म कह रहा हूँ, गूगल ड्राइव का लिंक है, उसमें सारे पीडीएफ तुम्हें मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जितने भी पीडीएफ मेरे टेक्स्ट के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। प्रिंट आउट निकालना, प्रिंट आउट निकालो, परचेस करने वेबसाइट से परचेस कर लो, ठीक है जी। और ये यूट्यूब वाला कंटेंट है, रेगुलर बैच अगर परचेस करना है, अभी भी टाइम तुम्हारे पास है, अभी टाइम गुजरा नहीं है, क्योंकि बाद में कई बार गिल्ट फील होता है, तो अभी भी जाके टीम को कॉल कर सकते हो, आप उनसे क्लासेस ले सकते हो, क्योंकि अभी हमारा चैप्टर 1 नहीं चल रहा है, टैक्स रेट वाला चैप्टर चल रहा है, कल से हम क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे। नहीं तो यहां से चुप करके पढ़ने के लिए बैठ जाओ, इसको बेस बना लो, यहीं से भी कर लोगे तो भी बहुत कुछ हो जाएगा अगर आप शिद्दत से पढ़ते हो जी। बात समझ में आ रही है जी? चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो, बस ये बोलूंगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब अच्छे से करनी है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतने हमारे टेक्स्ट में अच्छे नंबर आएंगे। प्रैक्टिस 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 से ही टेक्स्ट में काम बनेगा, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है? चलो, तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, जय हिंद, टेक केयर, फिर मिलूंगा बहुत जल्दी, थैंक यू सो मच।